आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप तक एक अफसोसनाक खबर पहुंच ही चुकी होगी कि पाकिस्तान दो बड़े हौलनाक हादसात का शिकार हुआ है। एक कलर कार मोटरवे पर बस हादसा और दूसरा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानियों की बाहर ममालिक जाते यूनान में कश्ती का उलटना। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं दो बड़े हादसात से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि ये हादसे आखिर किस वजह से पेश आए, इनके पीछे असल वजह क्या थी। क्या कश्ती खुद ब खुद उल्टी जैसे जानबूझकर उल्टाया गया और इन हादसात में कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। यकीनन आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा हैरत में डालने वाली है, मगर आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं बस हादसे की जो मोटरवे पर पेश आया। दरअसल ये बस इस्लामाबाद से रवाना हुई थी, लेकिन जब ये मोटरवे सॉल्ट रेंज के इलाके में पहुंची तो बदकिस्मती से एक बदतरीन हादसे का शिकार हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि जो बस अड्डे का सुपरवाइजर है उसको बस चलने से पहले ही बताया जा चुका था कि बस की ब्रेक ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन सुपरवाइजर ने ये सब जानते हुए भी बस का नंबर चेंज करके उसे जबरदस्ती रवाना कर दिया। इस हादसे की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें ये साफ देखा जा रहा है कि मोटरवे पर जहाँ सॉल्ट रेंज का इलाका आता है वहाँ बाकायदा पुलिस तैनात होती है, जो पीछे से तेज रफ्तार में आने वाली गाड़ियों की स्पीड आहिस्ता करवाकर उन्हें आगे रवाना करती है। लेकिन इसके बावजूद बस काफी ज्यादा तेज रफ्तारी का शिकार थी कि ब्रेक फेल होने के बायस ये कंट्रोल से बाहर हो गई और दूसरी रोड पर चली गई। उसी वक्त सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसके साथ उसने काफी बुरी तरह से हिट किया और फिर दोनों गाड़ियां उलट गईं। और इस हादसे में सिर्फ एक लापरवाही की वजह से इतने लोग जान से हाथ धो बैठे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ सुपरवाइजर को जब पता था कि बस की ब्रेक फेल है तो उसे क्या जरूरत थी कि बस रवाना करे। जब बस उल्टी तो मनाजिर देख के दिल कांप जाता है, क्योंकि उस वक्त जो लोग इनकी मदद को पहुंचे थे उनका कहना था कि हमने जब लोगों को बस से बाहर निकाला तो इनका कीमा बन चुका था, लोग खून से बह चुके थे। इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, मगर फिर भी काफी ज्यादा लोग मौके पर ही दम छोड़ चुके थे और कई लोग अस्पताल पहुंचते ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिर्फ गिने चुने लोग थे जो इस वक्त शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हैं। इस हादसे के नतीजे में मुकदमा थाना कलर कहार में दर्ज कर लिया गया है। बस का मालिक, अड्डे का मैनेजर और बस कनेक्टर समेत और भी कई लोग इस मुकदमे में शामिल हैं जिन पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इसके अलावा इनसे और भी कई सवालात की बिना पर तशवीश जारी है कि जिससे इस हादसे की मजीद ठोस वजूहात मालूम हो पाएंगी। मगर जो भी हो, गलती जिसकी भी थी, इन्हें जितनी मर्जी सजा मिल जाए, कुछ दिनों बाद इन्होंने रिहा होकर वापस अपने घरों को लौट जाना है। लेकिन बस में इतने लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनकी वजह से घर का सारा निजाम चल रहा होगा और अब वो उस जहान पहुंच चुके हैं जहां से कोई भी वापस लौट कर नहीं आता। दोस्तों, अब अगर बात की जाए दूसरे अफसोसनाक हादसे की तो ये बस एक्सीडेंट से भी कई गुना ज्यादा भयानक था। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ खुफिया एजेंट होते हैं जो लोगों से आधी कीमत लेकर इन्हें समुद्री रास्ते से गैर कानूनी तरीकों से यूरोपियन ममालिक भेजते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। एक बहुत बड़ी कश्ती थी जिसमें तकरीबन 800 तक पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग सवार थे और गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक जा रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस कश्ती में तकरीबन 400 के करीब सिर्फ पाकिस्तानी ही थे जो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बेताब थे। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम था कि सिर्फ हमें मारने के लिए कश्ती उल्टाने की साजिश रचाई जाएगी। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता काफी सारे राजों से पर्दा उठ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक एक खुफिया बात ये सामने आई है कि कश्ती में बैठने के लिए पहले ही जगह सिलेक्ट हो चुकी थी कि फलां ममालिक के लोग किस जगह बैठेंगे। कई ममालिक के लोगों को ऊपर की जाने बिठाया गया था, जबकि तमाम तर पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में बैठने को कहा गया था, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने आगे चलकर जो काम करना है इसमें दूसरी नेशनैलिटी के लोगों को सबसे पहले बचाया जाएगा और फिर पाकिस्तानियों में से कोई गलती से बच भी गया तो उसे निकाल लेंगे। अब ये बात जानकर दिल काफी ज्यादा अफसरदा हो जाता है कि 400 के करीब पाकिस्तानी मुसाफिरों में से सिर्फ 12 से 15 पाकिस्तानी ही बचे हैं, बाकी सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस कश्ती में कई भारतीय भी शामिल थे जिनमें से अभी तक किसी एक के भी मरने की खबर नहीं मिली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लीबिया और शाम के लोगों में से भी किसी के मरने की कोई खबर नहीं मिली। अब पाकिस्तानियों का मरना यकीनी भी था, क्योंकि जब कश्ती उलटनी थी तो जाहिर सी बात है कि जो कश्ती में सबसे नीचे बैठा होगा वो सबसे पहले डूबेगा और जो ऊपर होंगे उन्हें डूबने से पहले ही बचा लिया जाएगा। अब जो पाकिस्तानी बच्चे थे वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इन्होंने जानबूझकर कश्ती को उल्टाया।
जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि बोट का इंजन भी खराब था, जिस वजह से तकरीबन 6 दिनों तक कश्ती एक ही जगह बगैर हरकत किए खड़ी थी। यहाँ अब बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उन्होंने लोगों को बचाया क्यों नहीं, लोगों तक खाने पीने की इमदाद जानबूझकर लेट क्यों पहुंचाएगी। लीबिया और यूनान जैसे मुल्क इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो ये सब जानते बूझते भी अनजान क्यों बने रहे। उन्होंने 400 पाकिस्तानियों को बचाया क्यों नहीं। इसी वजह से अब यूनान में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और सिर्फ इसी वजह से अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि तुमने जानबूझकर कश्ती उल्टाई ताकि लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने चाहा था। आज सैकड़ों लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को कश्ती में सबसे नीचे बिठाकर यूनान और लीबिया जैसे ममालिक इस बात को साबित करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ये मरते हैं तो मरते रहें, हमें इससे क्या गरज। बचे हुए पाकिस्तानियों की बातें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। वो कहते हैं कि बॉर्डर पर यूनानी पुलिस जानबूझकर हम तक लेट पहुंची। ये जानते थे कि हम तक लेट पहुंचने से कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोग चीख चीख कर पुलिस और रेस्क्यू को पुकारते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे पास डायरेक्ट पहुंचने की बजाय हेलीकॉप्टर पर फिजाई चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इन्हें कश्ती की सूरत हाल साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ये फिर भी हम तक देर से पहुंचे। इन्हें पता था कि पाकिस्तानियों ने तो वैसे भी मर जाना है, पीछे कोई सबूत बचेगा ही नहीं जो इनको बेनकाब कर सके। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि कश्ती डूबने से पहले की वीडियो साफ साफ सोशल मीडिया पर शेयर की जा चुकी है, लेकिन कश्ती डूबने के बाद की कोई सूरत हाल किसी के सामने नहीं लाई गई। दरअसल जब भी यूनानी रेस्क्यू टीमें और पुलिस कुछ इस किस्म का ऑपरेशन करती हैं, तो इनके साथ एक पूरा कैमरा सिस्टम भी मौजूद होता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। हर 1 मिनट की फुटेज इनके पास मौजूद होती है, एक एक चीज मॉनिटर हो रही होती है। तो यूनानियों से सवाल ये किया जा रहा है कि जब हादसे से पहले की वीडियो और फुटेज मौजूद है, तो आखिर हादसे के बाद और इनकी मदद करने की सारी फुटेजेस कहाँ हैं? दरअसल वही इनका सबसे बड़ा सबूत है जिसे वो मंजर आम पर नहीं लाना चाहते। बस इसीलिए सब रिकॉर्ड्स उन्होंने फौरन से गायब कर दिए। इनका पाकिस्तानियों को दबोने का एक मकसद ये भी था कि दोबारा कोई पाकिस्तानी ऐसा काम करने का सोच भी न सके और ये वहीं अपने मुल्क में गुर्बत की जिंदगी गुजार कर जलते करते रहें, क्योंकि इस वक्त बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो इस तरह बाहर के मुल्क जाने का सोच रहे होंगे ताकि वो अपने हालात बेहतर करके अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। लेकिन अब इस हादसे के बाद लोगों ने अपने दिमाग से इस चीज को निकाल कर फेंक दिया होगा कि अब हमने ऐसा वैसा कोई कदम उठाया तो हमारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा आज 400 पाकिस्तानियों का हुआ है। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और पाकिस्तान पर अपना खास करम नाज़िल